अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो बहुत ही ईमान अफरोज और मालूमाती है। बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब मछली को ज़बह नहीं किया जाता तो ये हलाल कैसे हुई। आज की इस वीडियो में मैं गैर मुसलमानों के इस सवाल का जवाब आपसे शेयर करूंगी और ऐसी हकीकत जानकर आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना फरमाया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़बह किया गया हो। गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतल्लिक मछली की मिसाल पेश करते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि अगर जानवरों को इस्लामी तरीके से ज़बह करके खाना चाहिए तो फिर मछली को ज़बह क्यों नहीं किया जाता, फिर ये हलाल कैसे हो गई। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दलील तो यही होनी चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए 2 मर्दार और 2 किस्म के खून हलाल किए गए हैं। रहे 2 मुर्दार तो वो मछली और टिड्डी हैं, जबकि 2 किस्म के खून जिगर और तिली हैं। यानी जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दार मछली को हलाल करार दिया है तो फिर उसके बाद तो कोई सवाल बाकी नहीं रहता। लेकिन चूंकि गैर मुस्लिम इस पर सवाल उठाते हैं और वो साइंस की रोक को मानते हैं तो साइंस ने इस सवाल का जवाब दिया है और ऐसा हैरानकुन इंकशाफ किया है कि आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मामला मछली के साथ है। मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लॉटस में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लॉटस में जमा होकर बाकी गोश्त को खून से पाक करके उसका गोश्त खालिस और हलाल कर देता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लॉटस को भी निकाल दिया जाता है। इस्लाम में हलाल करने का मकसद जानवर के जिस्म से खून का मुकम्मल अखराज और गोश्त को खून से पाक करना है। चूंकि मछली के जिस्म से सारा खून एपिग्लॉटस में जमा हो जाता है तो और उसे निकाल दिया जाता है, इसलिए उसे हलाल करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इसी तरह इस्लामी तरीके से ज़बह करने के पीछे जो साइंस ने हकीकत बताई है वो भी आप जान लें। जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के ज़रिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल भी फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूँ जिस्म से खून का खराज ही नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। इससे ये साबित होता है कि इस्लामी तरीके से ज़बह करना ही बेहतरीन तरीका है जो कि इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। बेशक दीन इस्लाम बेहतरीन दीन है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।